गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। शुभ दीपावली की माता रानी। आज मैं पूजा करने जा रही हूँ। आप अपना आशीर्वाद सदैव मेरे पर और अपने परिवार पर बनाए रखना और इसी तरह से मेरे से हर साल पूजा करवाना। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दीपावली की पूजा आप लोगों ने भी करनी शुरू कर दी होगी। तो जैसे कि सबसे पहले चौकी लगानी है, तो उससे पहले मैंने गंगा जल से छिड़काव करके का निशान बना दिया है हल्दी से, आप वीडियो में देख भी रहे हैं। और उसके ऊपर मैंने चौकी को रखा है। चौकी के ऊपर ही मैंने लाल रंग का बिछाया है। ऊपर मैंने माता रानी को, गणपति जी को विराजमान करके अपनी पूजा की शुरुआत करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं दीपावली की पूजा। माता रानी को विराजमान करने से पहले मैं चावल का आसन दूंगी। तो हमें अक्षत रखने हैं। सर्वप्रथम में इस तरह का माता रानी का चित्र, जिसमें माता रानी बैठी है, लक्ष्मी माता, दोनों हाथों में उनके कमल के फूल हैं। गणपति जी विराजमान हैं इस मूर्ति में, माता सरस्वती और कुबेर देवता। तो दिवाली के दिन ये नया लाया जाता है, पूजा होती है वो इसी दौरान की जाती है। फिर मैं गणपति जी को विराजमान करूंगी, उनके लिए भी मैंने अक्षत रख दी है। तो हमारे यहाँ मिट्टी के गणपति जो लाए जाते हैं हर साल, उन्हीं की पूजा की जाती है। और ऐसे ही तो लक्ष्मी जी को भी चावल का आसन दे के विराजमान करना है। और माता रानी के दाईं तरफ ही हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश पर एक मोली बांधकर मैंने पहले ही रख लिया है, स्वास्तिक बना दिया है। पहले इसमें हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध पवित्र जल को डाल के करना है। और कलश के अंदर मुझे एक सुपारी डालनी है, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, कलावा, अक्षत और पुष्प डालने हैं। उसके ऊपर कलश के अंदर मैंने अशोका के पत्ते रखे हैं या आम के पत्ते रख सकते हैं। और उसके ऊपर एक कटोरी रखनी है, जिसके अंदर हमें अक्षत डालने हैं। हमें पानी वाला नारियल है, उस पर कुमकुम से लगा देंगे और उसके ऊपर कलावा लपेटना है। 5 बार कलावा लपेट लो इसके ऊपर। बस सूपी कलावा लपेटने के बाद नारियल को अक्षत वाली कटोरी के ऊपर रखना है और इसका मुंह हमारी साइड होना चाहिए। दिवाली के दिन एक दिवाली जो लाई जाती है घरों में, परंपरा होती है, ये पुराने टाइम से चली आ रही है हमारे परिवार में। तो अक्षत रख के, अक्षत के ऊपर इनको विराजमान करके, इनके अंदर गणपति जी और माता लक्ष्मी विराजमान है और घंटी लगी हुई है और ऊपर जैसे मंदिर होता है वैसे, और 4 दिए बने हुए हैं, इनको विराजमान करना है। अगर आपके पास आप नए मिट्टी के नहीं रखते हैं, तो आप चांदी के या जो जिनकी आप पूजा पहले से करते आ रहे हैं, आप उनको भी साथ में विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। तो अक्षत रख के मैं लक्ष्मी गणेश जी, जो कि मैं तिजोरी में रखती हूँ अपनी, तो उनको विराजमान कर दिया है। चांदी के सिक्के की या जो भी आप सिक्का खरीदते हैं उसकी पूजा होती है, तो उनको भी स्थान देना है। अक्षत रख के इनको विराजमान कर दिया है। जो बर्तन आप खरीद के लाते हैं, उस बर्तन को भी आपने रख के, दिवाली के दिन ही उनकी पूजा की जाती है। जब भी आपने अक्षत रखने हैं, स्टील के बर्तन या पीतल के जो भी आप बर्तन लेकर आते हैं वो सभी रखने हैं। पूजा आज के दिन होती है। चांदी की ये गाय लेकर आई हूँ मैं, इनकी पूजा धनतेरस पे कर चुकी हूँ, तो आज भी पूजा में रख रही हूँ। दिवाली बड़ी पूजा मानी जाती है हिंदुओं में। तो सभी चीज़ों की जो भी नई खरीद के लाते हैं, आप सोना खरीद के लाते हैं तो सोने की भी पूजा कर सकते हैं। सारा कुछ विराजमान करने के बाद अब हमें इनकी पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले मैं दीपक प्रज्वलित करके दीपक की पूजा करती हूँ। स्वास्तिक बनाकर अक्षत रखने हैं। तो एक देसी घी का दिया जलेगा सारी रात और एक सरसों के तेल का दिया जलता है। अक्षत रख के विराजमान करना है। तो ये मेरी देसी घी की जोत है जो सारी रात माता रानी के आगे जगेगी। नीचे थोड़े पुष्प भी मैंने रख दिए आसन के रूप में। अक्षत और पुष्प दोनों दिए। मिट्टी का दिया जलाती हूँ मैं। तो इसमें सरसों का तेल का हम दीपक जलाएंगे। घी की जोत जलित करके सरसों के तेल की भी जोत को हमें इसमें इतना तेल डालना चाहिए कि सारी रात ये जलती रहे। तो वे अमृत वेले तक तो कम से कम जले ये। मैं धूप बत्ती ये लिए भी मैंने एक प्लेट रख के आसन देकर आसन दिया है। एक धूप बत्ती भी जगा कर रख देंगे भगवान के आगे। तो सबको विराजमान करने के बाद एक पुष्प से शुद्ध जल से शुद्धिकरण कर लेंगे। और उसके बाद से पहले गणपति जी को सूपी कलावा अर्पित करके तिलक करना है। चंदन का तिलक अर्पित करके थोड़े अक्षत अर्पित करती हूँ मैं। पुष्प चढ़ाएंगे गणपति जी को और धूप दिखा देंगे। तो ये गणपति जी की जो सर्वप्रथम पूजा होती है वो हो गई है। लक्ष्मी को भी बस रूपी कलावा अर्पित करेंगे। चुनरी लाएँ तो चुनरी पहना सकते हैं।
अक्षत अर्पित करने हैं, पुष्प अर्पित करना है। तो गणपति जी के आगे एक जनेऊ भी अर्पित ज़रूर करना होता है। माता रानी को भी आज के दिन एक जनेऊ अर्पित करें। दिवाली की पूजा में माता लक्ष्मी जी को हमें गोमती चक्र ज़रूर अर्पित करने चाहिए। 5 गोमती चक्र अर्पित करने हैं और 11 मैंने कोड़ियाँ ली है। अगर आपके पास कमल गट्टे की माला या कमल गट्टे हैं तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं माता रानी को। और अगर पिछले साल के पड़े तो हम वो भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। तो जल से छिट्टा देकर वस्तुरूपी कलावा अर्पित करना है, तिलक करना है, जोत के आगे अक्षत अर्पित करने हैं और पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद जो हमने इस तरह का चित्र रखा है, माता रानी विराजमान है, इनकी पूजा करनी है। इनको भी वस्तुरूपी कलावा अर्पित करना है और सबको तिलक कर देंगे। माता लक्ष्मी को तिलक कर देंगे, माँ सरस्वती जी को भी, गणपति जी को चंदन का तिलक कर देंगे। उसके बाद अक्षत अर्पित करने हैं। तस्वीर में विराजमान सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करने हैं। दूसरे गणपति जो हमने रखे हैं उनकी भी पूजा करनी है, वस्त्र अर्पित करना है, तिलक करना है, कुछ अक्षत अर्पित करने और पुष्प अर्पित करने हैं। कलश की पूजा के लिए भी हमें वस्तुरूपी कलावा अर्पित करना है। कलश में मैंने तिलक पहले ही लगा दिया था, तो पूजा के दौरान एक बारी और तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करने हैं और पुष्प अर्पित करने हैं। तो कलश की पूजा हो जाती है। और दिवाली की भी पूजा करने के लिए वस्त्र अर्पित करना है, कलावा स्वरूप इनको तिलक करना है, चंदन से कुमकुम से तिलक करना है, अक्षत अर्पित करने हैं, पुष्प अर्पित करना है। ये दिवाली की भी पूजा हो जाती है। और जो हमने बर्तन रखे हैं और ये चांदी का सामान रखा है, इसी तरह से इनकी भी पूजा होगी। चांदी के सिक्के की कलावा अर्पित करना है। और जितना भी आपने ये चांदी के नए सिक्के रखे हैं उनको आपने तिलक करना है। को मैं तिलक कर देती हूँ, अक्षत अर्पित कर देती हूँ और पुष्प अर्पित कर देती हूँ। और जो हमने स्टील के बर्तन लिए हैं उनकी भी इसी तरह से पूजा करनी है। ये वस्त्र अर्पित हो गया। सभी बर्तनों पे तिलक लगाना है। माता रानी का, गणपति जी का ध्यान करते रहना। ओम श्री गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी। ओम श्री गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आगे भी कर दीजिए। जय गौ माता की, जय हो गौ माता। वस्त्र अर्पित करना है, अक्षत अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है। इस तरह से बर्तनों की भी पूजा हो जाती है। तो दिवाली के दिन जो हमारे पास चांदी के सिक्के या दूसरे हमारे पास सिक्के होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो उनको भी हमें आसन देकर अपने मंदिर में जहाँ हमने चौकी लगाई है वहाँ उनकी भी पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान बरकत देता है धन में। और आप अलग से यहाँ धन और अपना पासबुक वगैरह भी रख सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। शुद्ध जल से छींटा देना है पुष्प के द्वारा। जैसे लक्ष्मी पूजन है तो लक्ष्मी जी की पूजा स्वरूप हमें सिक्कों की और जो आपके पास नोट की गड्डी है, सोना चांदी पड़ा है, आभूषण पड़े हैं, आप उनकी पूजा भी विधि विधान से दीपावली के दिन कर सकते हैं। तिलक कर देना है सबका। तिलक मैं प्लेट में यहाँ भगवान का ध्यान करके तिलक कर देती हूँ, अक्षत कर देती हूँ अर्पित और उसको चढ़ा देते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। तो बाकी पूजा होने के बाद माता रानी को मैं गुलाब का फूल अर्पित कर दी हूँ। वैसे तो कमल का फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, माँ का प्रिय फूल है, पर गुलाब भी माँ को प्रिय है। और भाव से पूजा करते हैं टाइम हम कुछ भी अर्पित करते हैं, कम ज़्यादा भगवान कभी ये नहीं देखता, वो स्वीकार करते हैं। आप नवग्रह की पूजा करें, यहाँ नवग्रह या षोडश मात्र का भी आप बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने मन ही मन भाव से उनकी पूजा वैसे ही कर लिया। तो दिवाली वाले दिन सप्त अनाज का अर्पित करना चाहिए माँ को। इसमें आप चावल, धनिया, जो साबुत धनिया होता है, और बाजरा ले सकते हैं, काले चने ले सकते हैं, और गेहूँ ले सकते हैं। गेहूँ ना हो तो आप जौ भी ले सकते हैं, और तिल ले सकते हैं, मूंग साबुत दाल ले सकते हैं। तो ये सप्त अनाज भी माता रानी के आगे अर्पित करना चाहिए और इनकी भी हम पूजा करेंगे। शुद्ध जल से करके छींटा देके अक्षत और कुछ पुष्प चढ़ाकर ये भी माता रानी को हम अर्पित करते हैं। इसके बाद हमने कथा करनी है माता रानी की। तो सारी पूजा होने के बाद माता रानी की जो कथा होती है लक्ष्मी जी की, तो वो दिवाली वाली कथा आपको मेरे इसके बाद वाली वीडियो में मिलेगी, तो आप मेरे चैनल पर वो ज़रूर देखिएगा। और ये कथा के बाद अब हम आरती करते हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है।
गणेश जी की आरती करने के बाद माता लक्ष्मी जी की करनी है और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को आरती देनी है। तो आप देसी घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं और कपूर से भी कर सकते हैं। तो मैं आरती के टाइम पर इसी में कपूर डाल के आरती करती हूँ, तो क्योंकि उससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। भगवान को खुशबू बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं आरती संपन्न करके फिर भोग लगाती हूँ। तो आरती करने के बाद अब माता रानी को और सभी आराध्य देवी देवताओं को, गुरु महाराज जी को मैं भोग समर्पित कर रही हूँ। तो पंचामृत बनाया है और हमारे परिवार में जलेबी की परंपरा होती है कि सबसे पहले पंचामृत के साथ जलेबी का भोग दिया जाता है। तो ये जलेबी का भोग है जो कि मैं भगवान के आगे ही रख रही हूँ। का भोग भी रख सकते हैं भगवान के आगे। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खील बताशे, तो खील बताशे का भोग भी लगा रही हूँ माता रानी को। तो खील बताशे का भोग लगाना है तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी के आगे कुछ खील को और बताशों को इस तरह से चढ़ाना होता है। जय माता, जय माता, माता रानी कृपा करना, माँ भूल चूक माफ़ करना, पूजा में जो भी कमी रह गई है या जो भी भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा करना। और सभी भगवान के आगे हमने ये भोग लगाना है खील का, खिलौनों का, बताशों का। और जो ये दिवाली हम लेकर आते हैं उसके अंदर भी हमें खील भरने होते हैं और बताशे और साथ साथ खिलौना। मैं बताशे भी रख देती हूँ इसके अंदर और कुछ खिलौना को तोड़ के, क्योंकि छोटी सी दिवाली है। तो इसको भरते टाइम बोलना होता है डिंग डिंग दिवाली है बाल बच्चे वाली है, डिंग डिंग दिवाली है बाल बच्चे वाली है। तो 5 बार इस तरह बोलना है, डिंग डिंग दिवाली है बाल बच्चे वाली है, डिंग डिंग दिवाली है बाल बच्चे वाली है। जय माता दी, जय माता दी। भोग के साथ साथ हमें मिठाई का भी भोग लगाना है जो भी खरीद के लाते हैं आज के दिन, और फल का भी भोग लगाना है, 5 तरह के फल या जो भी फल है। और इस तरह से हमें फिर दिवाली पूजन करने के बाद दीप जलाने हैं और एक दीपक मंदिर में रखना है, एक दीपक यहाँ रखना है। उसके बाद एक तुलसी जी में आएगा और बालकनी में आपकी जितनी जगह है वहाँ चौखट पे और छत की मुंडेरों पे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा दीपक हो सकते हैं आप जलाएं। फिर पान का भोग जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पान के ऊपर इसको शुद्ध करना है, पहले गंगा जल से शुद्ध करने के बाद इसके ऊपर एक बताशा रखना है, खील रखने हैं, लौंग जोड़ा रखना है और इलायची रखनी है। और इसको माँ को भोग के रूप में माँ के आगे रखना है। आप चाहें तो अलग अलग सभी देवी देवताओं को भी भोग समर्पित कर सकते हैं और चाहें तो एक पान से ही सबका हो जाता है। और कुछ दक्षिणा स्वरूप कुछ ज़रूर रखना है और क्षमा मांगनी है, भगवान हमसे भूल चूक जो भी हो गई है पूजा के दौरान तो आप हमें क्षमा करना, हमारी पूजा को स्वीकार करना। और हर साल हम अपने परिवार के साथ इसी तरह से दिवाली मनाएं और अपनी खुशियाँ सबके साथ मिलकर बाँटें। तो ये छोटी सी वीडियो दिवाली के उपलक्ष्य में बनाई है मैंने। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर श्री गणेशाय नमः जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी।